दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब अमेरिका जैसा देश किसी दूसरे देश के अंदरूनी संगठनों पर टिप्पणी करता है तो उसके मायने सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसके असर दूर तक जाते हैं। और इस वक्त एक ऐसी ही रिपोर्ट ने भारत को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें कुछ ऐसे नाम सामने आए जो अब तक सिर्फ देश के भीतर चर्चा में रहते थे। खबर यह है कि अमेरिका में एक सरकारी सलाह देने वाली संस्था ने भारत को लेकर कड़ी सिफारिशें की हैं, और इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का भी जिक्र सामने आया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक कोई बैन नहीं लगा, बल्कि सिर्फ सिफारिश की गई है, लेकिन मामला गंभीर जरूर है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सिफारिश आई कहां से है। अमेरिका में एक संस्था है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF। इसे साल 1998 में अमेरिकी कांग्रेस ने बनाया था। इसका काम है दुनिया भर में आर्थिक आज़ादी की स्थिति पर नजर रखना और अपनी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी सरकार को सलाह देना। हर साल ये संस्था अलग अलग देशों पर रिपोर्ट जारी करती है, और इस बार 2025 की रिपोर्ट में भारत को लेकर काफी सख्त बातें कही गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पहले से और खराब हुई है। आयोग का आरोप है कि कुछ ऐसे कानून बनाए गए या पहले से मौजूद कानूनों को और सख्त किया गया है, जिनका असर खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर कई राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों को और कठोर बना दिया गया, जिनमें अब ज्यादा लंबी जेल की सजा का प्रावधान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई जगहों पर अल्पसंख्यक समुदायों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई उतनी तेज या प्रभावी नहीं रही। कुछ मामलों में तो या तो अनदेखी हुई या फिर कार्रवाई काफी धीमी बताई गई। अब बात करते हैं उन कानूनों की जिनका इस रिपोर्ट में खास तौर पर जिक्र किया गया। इनमें शामिल हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी UAPA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA और NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। आयोग का कहना है कि इन कानूनों का इस्तेमाल कई बार एक्टिविस्ट, पत्रकारों और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों के खिलाफ किया गया है। रिपोर्ट में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों का भी जिक्र है, और इसमें कहा गया कि कुछ एक्टिविस्ट जैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले करीब 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में हैं, जिस पर आयोग की ओर से चिंता जताई गई। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि साल 2025 के दौरान कुछ राज्यों में गौ हत्या कानूनों के नाम पर हिंसा की घटनाएं हुई, जिनमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। आयोग का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस रिपोर्ट में अमेरिका की सरकार से क्या करने को कहा गया है? तो आयोग ने यह सिफारिश की है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC की सूची में डाला जाए। ये वही सूची है जिसमें उन देशों को रखा जाता है जहां धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंता होती है, और ये पहली बार नहीं है। आयोग इससे पहले भी कई बार भारत को इस सूची में डालने की सिफारिश कर चुका है, और इस बार ये 7वीं बार है। सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग ने यह भी कहा है कि अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्तों, खासकर हथियारों की बिक्री और व्यापार को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति से जोड़कर देखना चाहिए। यानी अगर हालात नहीं सुधरे तो हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है वो ये कि रिपोर्ट में ये सुझाव भी दिया गया कि RSS की संपत्ति को जब्त करने और उसके सदस्यों के अमेरिका आने पर रोक लगाने जैसे कदमों पर भी विचार किया जाए। साथ ही आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट की धारा 6 के तहत भारत को हथियारों की बिक्री रोकने की बात भी कही गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। USCIRF सिर्फ एक सलाह देने वाली संस्था है, यह खुद कोई फैसला नहीं लेती। इसका काम सिर्फ सिफारिश करना है। अंतिम निर्णय अमेरिकी सरकार यानी राष्ट्रपति और प्रशासन ही लेते हैं। यानी अभी तक न तो कोई बैन लगा है और न ही कोई सीधा एक्शन लिया गया। लेकिन इतनी कड़ी सिफारिशें आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जरूर तेज हो गई है, और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में चिंता की बात? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।